दोस्तों, आज मैं अपने आप से आप लोगों को ब्रह्मचर्य के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा, बल्कि विकिपीडिया पर जो बातें लिखी जा चुकी है वही बातें बताऊंगा। और आप तो जानते ही हैं कि विकिपीडिया पर कोई भी बातें फेक नहीं होती। दोस्तों, विकिपीडिया की रिसर्च खुद कहती है कि अगर आप मन, वाणी व बुद्धि को शुद्ध रखना चाहते हैं तो आपको ब्रह्मचर्य पालन करना बहुत जरूरी है। आयुर्वेद का भी यही कहना है कि अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन पूर्णतया 3 महीनों तक करते हैं तो आपको मनोबल, देह बल और वचन बल में परिवर्तन महसूस होगा। जीवन के ऊंचे से ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य का हमारे जीवन में होना बहुत ही जरूरी है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है सात्विक जीवन बिताना, शुभ विचारों से अपने वीर्य का रक्षण करना, भगवान का ध्यान करना और विद्या ग्रहण करना। ब्रह्मचर्य को नष्ट करने से 3 प्रकार की हानियां होती है। पहला है आधि भौतिक, दूसरा आधि दैविक और तीसरा है आध्यात्मिक। यह तीनों प्रकार की हानियां होती है। आइए इसे डिटेल में अच्छे से समझते हैं। नंबर 1, आधि भौतिक। आधि भौतिक हानि यह है कि शरीर धीरे धीरे बिल्कुल ही कमजोर हो जाता है, नेत्रों की दृष्टि निर्बल पड़ जाती है, पाचन क्रिया मंद होती है, फेफड़े निर्बल बनते हैं, सहन शक्ति घट जाती है, चेहरे का तेज नष्ट होता है और दुर्बलता के कारण देह में नाना प्रकार के रोगों का अड्डा स्थापित हो जाता है। नंबर 2, आधि दैविक। आधि दैविक हानियां यह हैं कि मस्तिष्क छोटा हो जाता है, बुद्धि मंद पड़ जाती है, स्मरण शक्ति का ह्रास हो जाता है, सूक्ष्म विचारों को ग्रहण करने की शक्ति घट जाती है, विद्या सीखी नहीं जाती, अंतःकरण ऐसा मलिन हो जाता है कि स्वार्थ, लोभ, कपट, पाप आदि के आक्रमणों का विरोध करने की उसमें क्षमता नहीं रहती, इच्छा शक्ति, ज्ञान मनुष्य साहसहीन, इंद्रियों का गुलाम, भयभीत, चिंतित और हीन मनोवृत्ति का बन जाता है। नंबर 3, आध्यात्मिक। ब्रह्मचर्य नष्ट करने से जो आध्यात्मिक हानि होती है वह तो बहुत ही दुखदायी होती है। आत्मा के स्वरूप को पहचानना, ईश्वर में परायण होना, धर्म कर्तव्यों पर बढ़ने के लिए कदम उठाना विषय वासना में रत मनुष्य के लिए क्या कभी संभव है? ऐसे व्यक्तियों के लिए योग साधना एक कल्पना का विषय ही हो सकता है। कई असंयमी मनुष्य योग क्रियाओं में उलझे तो उन्हें तपेदिक, पागलपन या अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ा। ब्रह्मचर्य को नष्ट करना एक ऐसा अपराध है जिसका फल न केवल अपने को वरन समस्त सृष्टि को भोगना पड़ता है। लंपट व्यक्तियों के निर्बल वीर्य से जो संतान उत्पन्न होती है वह भी अपने पिता की कमजोरी विरासत में साथ लाती है। ऐसी संतान संसार के लिए भार रूप ही सिद्ध होती है, वह अपने और दूसरों के कष्ट में ही वृद्धि करती रहती है। जीवों के श्रेणी उत्पादन का क्रम यही है कि उन्नत आत्माएं तेजस्वी पिताओं के वीर्य में प्रविष्ट होकर जन्म धारण करती हैं और पाप योनियों में जाने वाली पतित आत्माएं निर्बल व्यक्तियों के वीर्य का आश्रय ग्रहण करके जन्म लेती हैं। जिस देश के मनुष्य लंपट और दुर्बल होंगे वहां कुल को कलंक लगाने वाली, देश और जाति को लज्जित करने वाली संतान ही उत्पन्न होगी। विशेषकर नवयुवक ब्रह्मचर्य के लाभों का तत्काल अनुभव कर सकते हैं। स्मृति की स्थिरता और धारण एवं ग्रहण शक्ति बढ़ जाती है, बुद्धि शक्ति तीव्र हो जाती है, इच्छा शक्ति बलवती हो जाती है। सच्चारित्र्य से सभी अंगों में एक ऐसी शक्ति आ जाती है कि विलासी लोग जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ब्रह्मचर्य से हमें परिस्थितियां एक विशेष आनंददायक रंग में रंगी हुई प्रतीत होती हैं। ब्रह्मचर्य अपने तेज ओज से संसार के प्रत्येक पदार्थ को आलोकित कर देता है और हमें कभी न समाप्त होने वाले विशुद्ध एवं निर्मल आनंद की अवस्था में ले जाता है, ऐसा आनंद जो कभी नहीं घटता। इसलिए दोस्तों, जीवन के ऊंचे से ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य का जीवन में होना बहुत जरूरी है। ब्रह्मचर्य मनुष्य का मन उनके नियंत्रण में रहता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से देह निरोगी रहता है।
ब्रह्मचर्य का पालन करने से मनोबल बढ़ता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। ब्रह्मचर्य मनुष्य की एकाग्रता और सही ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाता है। ब्रह्मचर्य पालन करने वाला व्यक्ति किसी भी कार्य को पूरा कर सकता है। ब्रह्मचारी मनुष्य हर परिस्थिति में भी स्थिर रहकर बुरे वक्त का सामना अच्छे से कर सकता है। ब्रह्मचर्य के पालन से शारीरिक क्षमता, मानसिक बल, बौद्धिक क्षमता और दृढ़ता बढ़ती है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से चित्त एकदम शुद्ध हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।